आइए हर बार की तरह खोलते हैं ए टोर्नेटो के पीछे का पड़ता। ड्रो अगस्त 1993 को कजाकिस्तान हाइटर्सचा एट ग्रुप रशिया के एट गांव मुरिनो से हाइकिंग पे निकलता है। यह ग्रुप साउथर्न साइबेरिया के खामूर दहाबन माउंटेन रेंज पे जा रहा था। इस रूट को मुरिनो गांव की एक रिवर लंड्रुताई रिवर के साथ साथ चलते लंड्रुताई गेट माउंटेन पास को क्रॉस करके बाहर रोन यून टात्सुट रिवर के साथ साथ चलते खानोलू माउंटेन की पीठ पे चढ़ना था और आखिर में अंजिता और बैगा नदियों के बीच में उपस्थित ऊंचे पत्थर के वाटरसाइड एरिया पे रुकना था। इस ग्रुप में टोटल 7 हाइकर्स थे। नंबर 1 ल्यूडमिला इवानोवना कोरोविना। कोरोविना को हाइकिंग का मास्टर कहा जाता था और ल्यूडमिला ही इस ग्रुप को लीड कर रही थी। नंबर 2 तातियाना फिलिपेंको, एक 24 साल की वेल डिसिप्लिन लड़की थी और एक कॉलेज में एज अ सेक्रेटरी भी काम करती थी। नंबर 3 अलेक्जेंडर क्रिशिन, एक 23 साल का लड़का था और इसने मोस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट का एग्जाम पास करके कोरोविना का ग्रुप ज्वाइन किया था। नंबर 4 डेनिस वाचिकिन, एक 19 साल का लड़का था और यह इस हाइकर ग्रुप का हिस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसे लड़के की जगह आया था जिसके पेरेंट्स ने उसे हाइकिंग पे जाने से मना कर दिया था। नंबर 5 वैलेंटिना उतोचेंको, 17 साल की थी और यह इसकी कोरोविना के साथ थर्ड हाइकिंग थी। नंबर 6 विक्टोरिया, 16 साल की थी और कोरोविना विक्टोरिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि यह हाइकिंग विक्टोरिया के लिए मुश्किल होगी, लेकिन विक्टोरिया ने अपनी मां को कोरोविना को मनाने के लिए कहा और फिर इस ग्रुप का हिस्सा बन गई। नंबर 7 तिमुर, 15 साल का था और इस हाइकिंग ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर था। उस ही एरिया में एक और ग्रुप हाइकिंग कर रहा था जिसमें कोरोविना की बेटी नतालिया भी शामिल थी। इन दोनों हाइकर्स ग्रुप ने 5 अगस्त को रूट के बीच में मिलने का तय किया था। 2 दिनों तक सब ठीक था। कोरोविना के ग्रुप ने 2 अगस्त शाम को रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा वहां की जानकारी भी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कंडीशन नॉर्मल है। हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। 4 अगस्त को यह ग्रुप रिट्रांसलेटर पीठ पे पहुंच जाता है। अब यह ग्रुप पेड़ों से दूर एक माउंटेन की पीठ पे आ गए थे जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। जैसे ही कोरोविना का ग्रुप पीठ से नीचे उतरने लगता है तभी बारिश ओलों में बदल जाती है और धुंध पड़ने लग जाती है जिसके वजह से वहां की विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोरोविना उसी पीठ पर रुकने का फैसला लेती है और वहां ही टेंट लगा लेती है। वह आग जलाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की वजह से आग नहीं जल पाती। इस वक्त वो 2300 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पे थे। वो पूरी रात वहीं गुजारते हैं और जब अगली सुबह मौसम सही होता है वो आग जलाते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके वो पेट से नीचे उतरने लगते हैं। क्रिशिन ग्रुप से पीछे चल रहा था तभी ग्रुप को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्रिशिन के मुंह से झाड़ निकल रही थी और नाक कान और आंखों से खून बह रहा था। कोरोविना दौड़ के उसके पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो भी चिल्लाने लगती है। उसके भी नाक कान और आंखों से खून बहने लगता है और वो क्रिशिन के ऊपर गिर जाती है। बाकी के सभी हाइकर्स उन दोनों के पास दौड़कर जाने लग जाते हैं और फिलिपेंको सबसे पहले पहुंचती है लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी चिल्लाने लगती है और अपने गले को जोर से पकड़ लेती है और नीचे गिर जाती है। वो रेंगते रेंगते पत्थर की ओर जाती है और अपना सर पत्थर से पटकने लग जाती है। वो तब तक अपना सर पत्थर से पटकती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। यह सब दृश्य देख के उसके सभी साथी वहां से भागने लगते हैं। विक्टोरिया और तिमूर भागते भागते गिर जाते हैं और उनके नाक कान और आंखों से खून बहने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और अपने कपड़े भी फाड़ने लगते हैं जैसे वो पागल हो गए हो। यह सब देखकर वैलेंटीना और डैनिश और भी तेज दौड़ने लगते हैं लेकिन कुछ ही देर में डैनिश भी उन सिम्टम्स का शिकार हो जाता है। अब सिर्फ विक्टोरिया बची थी
वो भी तेज तेज दौड़ने लगती है और पास के जंगल पे पहुंच जाती है। लकीली वो उन सब सिम्टम्स का शिकार होने से बच जाती है। वो पूरा दिन उसी जंगल में बिताती है और अगली सुबह उसी जगह पे जाती है जहां उसके दोस्त मारे गए थे, ताकि वो जिंदा रहने के लिए जो जो भी सामान जरूरी हो वो ले सके। वो 4 दिनों तक पावर लाइंस के साथ साथ चलती है और उसे फिर रिवर दिखती है और वो रिवर के साथ साथ चलने लगती है। फाइनली 9 अगस्त को कुछ कायाकर्स उसे बचा लेते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। वैलेंटीना सब कुछ भूल गई और उसे वो साइट रिकाउंट करने में 14 से 15 दिन लग गए, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशंस लेट हुए और फिर 24 अगस्त को सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, जिसे यूरिडोलियस ने लीड किया था। 2 दिनों तक हेलीकॉप्टर से सर्च करने पर यूरिडोलियस की टीम को उन हाइकर्स की डेड बॉडीज मिली। The 21st, because the mountains were far too windy and dangerous to find and recover the bodies safely. Members of the search and rescue party sent to the scene of the incident by helicopter recall that the bodies were paired off in smaller groups, scattered across 40 to 50 meters of ground. The 6 hikers, previously young, strong, virulent, and full of life, were now reduced to bloated and swollen corpses, with death imprinted grimaces on their faces and in partial states of undress of their many layers. और डेड बॉडीज को साइबेरिया के एक शहर उलान उदे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ कोरविना हार्ट अटैक से मरी, बाकी के सभी हाइकर्स हाइपोथर्मिया से मरे। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि हमें आज तक यह नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। उनकी मौतों पर कई थ्योरीज हैं, जैसे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, नर्व एजेंट्स, मशरूम पॉइजनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब थ्योरीज को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपने इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट अचीव कर दिया। धन्यवाद।